हमने हरवाया, मुझे सरेआम गिरफ्तार किया जाए, ये बड़ा अलार्मिंग है। ये कोई एक मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये कोई इल्जाम नहीं है। ये पूरी इंतजामी मशीनरी, इलेक्शन कंडक्ट करने वाली जो मशीनरी है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म कर दी है उन्होंने ये बात करके कि इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट हुए हैं। और इस बात का खदशा है कि आने वाले कुछ घंटों में मजीद ऐसी आवाजें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, अदिल हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पे हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार हसन अस्करी साहब ने। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब आपके वक्त का। हसन अस्करी साहब, कहिएगा, लियाकत अली चट्ठा जो कि कंडक्ट करवाए थे इलेक्शन को, उन्होंने खुद ये इंकशाफात किए हैं अपना, उन्होंने वीडियो बयान जो उनका सामने आया, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग जो लीड के साथ जीत रहे थे वहाँ पर हमने उन्हें खुद हराया। तो ये जो सिचुएशन अब बन चुकी है, मामला किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, इससे तो यही है ना कि पीटीआई और दूसरी पार्टियां जो इलेक्शन पे एतराज कर रही हैं काउंटिंग पे, उनका केस मजबूत हो जाता है कि मजीद एक एविडेंस इनसाइड सिस्टम से उनको मिल जाता है। इससे केस मजबूत होता है, वो ज्यादा जोर से एडवोकेसी करेंगे, खासकर इस ओपिनियन को देंगे। अगर तो ये एक ट्रेंड बनता है एडमिनिस्ट्रेशन में कि बहुत से लोग भी ये बात कह दें, तब तो ये सिचुएशन सीरियस हो जाती है। वरना ये एक नई आर्गुमेंट ऐड हो जाएगी उन आर्गुमेंट्स में जो इलेक्शन के बारे में इस वक्त हमारी मुख्तलिफ पार्टियां जो है वो कह रही हैं। ठीक है, लेकिन हसन अस्करी साहब, जिस तरह से अगर ये ट्रेंड बनता है तो फिर सिचुएशन किस तरफ जाती दिखाई देगी? क्योंकि पार्टीज भी सब यही कह रहे हैं कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, डाका डाला गया अवाम के हुकूक पर। ठीक है, इस किस्म के केसेस तो अल्टीमेटली दो ही तरीके हैं, या तो कोर्ट ऑफ लॉ में इस्टेब्लिश होते हैं, या इलेक्शन पिटीशन में इस्टेब्लिश होते हैं, या इलेक्शन कमीशन एडमिट करे इस बात को, तब ये बात होती है। बाकी रहा इंडिविजुअल केसेस और शिकायत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और क्रेडिबिलिटी इलेक्शन प्रोसेस की वो इस किस्म के बयान से अंडरमाइन होती है, और जो कि होगी अगर मजीद कुछ बयान इस सिलसिले में दस्तयाब हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब आपके वक्त का। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं और अदील भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से। अदील, जिस तरह से आपने कहा ये ट्रेंड बन सकता है और कुछ और भी लोग आ सकते हैं जो कि खुद ये इंकशाफ करें कि हम लोगों ने ये चीज़ें की हैं, धांधली हुई है इलेक्शन में, तो फिर क्या मसाइल जो हैं वो आ सकते हैं? अदील से भी बात करेंगे। तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपके वक्त का। कहिएगा, लियाकत अली चट्ठा जो कि एक सीनियर खुद जो है कंडक्ट करा रहे थे इलेक्शन को, उन्होंने इस तरह की बातें की और उन्होंने कहा है कि जो लीड पर थे उनको हमने खुद हराया है। तो इस तरह की जो बातें उन्होंने कही हैं, आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल मुल्क की जो है वो इख्तियार हो जाएगी इसके बाद? देखिए, ये तो एक बड़ा इंतहाई संजीदा इल्जाम है और इससे तो पूरा जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पर सवालात उठ खड़े हुए हैं। सवालात तो पहले भी थे, लेकिन अब तो इंतहाई संजीदगी पैदा हो गई है उनमें, और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और इसके सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इसमें इंटरवीन करना चाहिए, सारा रिकॉर्ड कब्जे में करना चाहिए, और निगरान हुकूमत जो है इसकी भी जिम्मेदारी है, सब रिकॉर्ड और इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है, सब मिलके बैठे हैं, वो इसकी तह तक पहुंचे और ये जो अगर उनके इल्जामात हैं इनकी छानबीन होनी चाहिए और उसके बाद सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ये भी किया है। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। बिल्कुल शामी साहब, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि ये कंडक्ट करवाए थे और उन्होंने कहा कि मैं ब्यूरोक्रेसी से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस तरह के काम ना करें और जिस तरह के सियासतदान जो उनका आलाकार ना बने, इस किस्म की उन्होंने बातें कही हैं, तो आप नहीं समझते कि हकूक जो है आवाम के उन पर वाकई में डाका डाला गया और इसकी क्रेडिबिलिटी को जो है इलेक्शन की वो भी एक धचका लगा है? शदीद धचका लगा है, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है उसकी तहकीकात होनी चाहिए ना, और हमें इसकी तह तक पहुंचना चाहिए कि किसने किया है, कैसे हुआ है, और जो चीफ कमिश्नर साहब ने जो कुछ कहा है वो बताएं किसके दबाव में थे और क्यों उन्होंने उस वक्त इनकार नहीं किया, और बाद में जब इंसान करने के बाद उनका ज़मीर जागा है तो ये सारी तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदार जो है उन तक हमें पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किसकी मोहर है सरे महजर लगी हुई।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کے وقت کا۔ تحقیقات کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہونی چاہیے اور اینڈ تک پہنچنا چاہیے اس معاملے کی کہ آخر انہوں نے جو بیانات دیے ہیں یا انہوں نے انکشافات کیے ہیں اس کے پیچھے کون ہے۔ عدیل وڑائی جس طرح سے ہمیں بتائے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جو انکشافات کیے گئے ہیں کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا کی جانب سے دھاندلیوں پر مستعفی ہونے کو انہوں نے اعلان کیا۔ انہوں نے ویڈیو پیغام میں کیا کہا ہے ایک بار پھر سے آپ کو سناتے ہیں۔ کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں۔ میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ ہم لوگ یہ کام برداشت کرتا ہوں کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے عہدے سے یہاں استعفیٰ دے رہا ہوں۔